बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया है इस्लामाबाद में। उनके घर से मोहसिन बेग साहब हैं और मोहसिन बेग साहब अभी तो सहाफ़ी हैं, इससे पहले वो सेनेटर भी रह चुके हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत करीबी साथी थे और इनको इस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझा जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सियासी हलकों में कि इनका ताल्लुक़ ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी दोस्त रहे हैं, इमरान खान साहब के भी दोस्त रहे हैं और बड़ा अरसा इन्होंने इमरान खान साहब के साथ गुजारा है। लगभग 5-6 साल का इनका एक अच्छा ताल्लुक़ था। उसके बाद फिर इनकी दूरियां हुई और अब ये इमरान खान पे तनकीद करते हैं बहुत ज़्यादा। FIA ने उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया उनके घर से वफाकी दारुल हुकूमत में। और जो FIA ने जो बयान दिया है उस बयान के मुताबिक ये है कि मुराद सईद ने एक दरख्वास्त दी थी और उनकी दरख्वास्त पर मोहसिन बेग को गिरफ़्तार किया गया है। मेरी मुराद सईद से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आज मेरा पब्लिक डे था तो मैंने इस सारे मामले पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैंने बिल्कुल हरासमेंट की दरख्वास्त जमा करवाई थी कि मेरी शोहरत को इस आदमी ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने मुराद सईद से 1-2 सवालात भी पूछे कि इसने कहाँ नुकसान पहुंचाया, आपकी शोहरत को तो रेहाम खान ने नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने सारा मामला बताया कि रेहाम खान के ऊपर केस क्यों नहीं हो पा रहा, वो मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। अभी तक जो हकायक सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक, एक तो पहले एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर मोहसिन बेग ने गरीदा फारूकी के सवाल के जवाब में ये कहा कि कारकर्दगी तो मुझे पता नहीं है, वो रेहाम खान की एक किताब है और उस किताब के अंदर जो कारकर्दगी, अब रेहाम खान की किताब में मुराद सईद के बारे में या उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या लिखा है। बात हो रही थी 10 वज़ीरों को टॉप 10 की रैंकिंग मिलने पर, बात हो रही थी कि मुराद सईद ने पहला नंबर कैसे लिया, तो उसके ऊपर वो ज़ूमानी बात की। ये कहानी आपको मैं पूरी बताता हूँ कि रेहाम खान की किताब में लिखा क्या है। रेहाम खान की किताब को अगर आप निकालें और निकाल कर पढ़ें तो उस पूरी किताब के अंदर मुराद सईद के बारे में कुछ नहीं लिखा। उस पूरी किताब के अंदर मुराद सईद के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसको आप बदतमीज़ी कहें या जिसको आप ये कहें कि उसके अंदर कुछ ऐसे घटिया इल्ज़ामात हैं। यानी नॉर्मली इसको ऐसे शो किया जाता है जैसे मुराद सईद और इमरान खान के, प्राइम मिनिस्टर के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस किस्म का लोग प्रिटेंड करते हैं और ये तासुर बनाते हैं और इसी वजह से बार बार उस किताब का हवाला देते हैं। लोग करते ये हैं कि कहते हैं रेहाम खान की किताब और फिर मुराद सईद का नाम लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, तो उससे ये तासुर बनता है कि नाजायज़ ताल्लुकात हैं और वो किताब इस बात को साबित करती है। बात यह है कि अगर किताब के अंदर ये लिखा है रेहाम खान ने, तो ये तो बड़े आराम से जाकर रेहाम खान के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है रेहाम खान को और उनसे जुर्माना वसूल किया जा सकता है, बहुत बड़ा माफ़ी मंगवाई जा सकती है। लेकिन अगर आप उस किताब को पढ़ें तो उस किताब में मुराद सईद के बारे में कुछ नहीं लिखा। ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सके, जो ज़ूमानी हो, जो कोई करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हो या उनके किरदार और उनके करैक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाई गई हो। ऐसा कुछ नहीं लिखा रेहाम खान की किताब में। तो मज़े की बात यह है, तो फिर ये एलिगेशन आए कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ असल कहानी। रेहाम खान का अच्छा ताल्लुक़ है शरीफ ख़ानदान के साथ और उन्होंने PMLN के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं और बहुत तारीफ़ भी वो करती है इमरान खान के तलाक़ के बाद PMLN के लोगों की। तो रेहाम खान की किताब का स्पॉन्सर मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो शरीफ ख़ानदान है। उनको एक जॉब भी शरीफ ख़ानदान ने लेकर दी थी एक चैनल में और बहुत ज़्यादा पैसों पे लेकर दी थी, लेकिन बाद में वो जॉब छोड़कर बरतानिया चली गई और किताब पे काम शुरू कर दिया। उनकी किताब में मुबैना तौर पे उनको कुछ लोग मदद कर रहे थे जिनमें PMLN के लोग भी शामिल थे। अब रेहाम खान ने उस किताब में कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसके ऊपर मुकदमा किया जा सके। इस किताब के आने से कुछ दिन पहले कुछ मवाद जो है उसको लीक किया गया और यह दावा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो मवाद लीक किया गया है इसका ताल्लुक रेहाम खान की आने वाली किताब से। रेहाम खान ने कभी नहीं माना कि ये मेरी किताब का हिस्सा है। उसमें लिखा गया है कि इमरान खान के, मुराद सईद के बारे में गलत बातें, वसीम अकरम के ऊपर एलिगेशन, दीगर लोगों के ऊपर। वसीम अकरम साहब ने तो कानून की मदद भी ले ली थी, लेकिन रेहाम खान मुकर गई। उसने कहा जी ये जो लीक डॉक्यूमेंट है ये मेरी किताब नहीं है,
मेरी किताब तो अभी आई नहीं। जब मेरी किताब आए और उसके अंदर ये लीक डॉक्यूमेंट और ये चीजें मौजूद हो तो फिर आप मेरे पे केस कर लें। तो इस तरह बड़ी चालाकी से इमरान खान के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ एक लीक डॉक्यूमेंट की सूरत में इल्जामात का एक भोंडा, पूरा का पूरा पुलंदा उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, एक प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा कर दिया। और दूसरी जानिब जो किताब आई रेहाम खान की, उसमें कोई वो चीज शामिल नहीं थी। अब मुराद सईद से जब मैंने पूछा कि यार आपको केस तो रेहाम खान पे करना चाहिए, आप मोहसिन पे कर रहे हैं, यानी केस करना है तो फिर आप मोहसिन बेग पे क्यों करते हैं? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि किताब के अंदर लिखा है, ज़ूमानी अंदाज में मुस्कुराते हुए, और सारे उसका मजा लेना शुरू हो गए। बाद में सबने उसके अंदर अपनी अपनी राय दी और सबको पता है कि एक्चुअली वो लोग क्या कह रहे थे या क्या कहना चाहते थे, उनका इशारा किस तरफ था, ये सबको पता है। अब वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपको केस करना चाहिए था एक जुमला बोलने पर कि किताब जनाब ऐसे। तो आप रेहाम खान पे केस क्यों नहीं किया जिसने किताब लिखी है? तो मुराद सईद ने कहा कि वो लीक डॉक्यूमेंट था, वो किताब नहीं था, रेहाम खान उसको ओन नहीं करती, वो कहती है कंटेंट मेरा नहीं है, मेरी किताब का नहीं है, तो हम कैसे केस करें? नंबर एक। फिर वो कहते हैं कि अपने अपने वकला के साथ बाकायदा ना सिर्फ किताब का पूरा जायजा लिया बल्कि रेहाम खान के वीलॉग्स और बाकी चीजें भी देखी। किसी जगह पे उसने कुछ ऐसी बात मेरे बारे में नहीं की जिस पर मैं जाकर केस करता, वरना मैं जरूर करता और मैं सजा दिलवाता। जैसा कि केस किया जाके जुल्फी बुखारी ने, रेहाम खान ने 3 दिन तक माफी भी मांगी और जुर्माना भी दिया, यानी वो पैसे भी दिए जो केस के ऊपर लगे वो भी अदा किए। तो इस तरह रेहाम खान ने माफी मांगकर जान छुड़ाई जुल्फी बुखारी से, क्योंकि उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया हुआ था। तो यही मुराद सईद कर सकते थे या कोई और कर सकता था, या वसीम अकरम या जहांगीर तरीन या कोई भी, लेकिन क्योंकि वो चीजें किताब में नहीं थी इसलिए लीक डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो सिर्फ एक झूठ का पुलंदा है जो किसी ने जानबूझकर लिखा और फिर उसको बाहर निकाला गया, और रेहाम खान इसके अंदर शामिल है। बिला वजह हम कहेंगे वो नहीं है, जो बज़ाहिर दिखाई देता है वो यही है कि शायद ये भी शामिल है, और इस सारों ने मिलकर किया है कि पहले कुछ लीक करते हैं डॉक्यूमेंट, जरा गंद उछालते हैं अच्छी तरह, बाद में किताब में वो नहीं डालेंगे और लोग यही समझेंगे, लोग कौन सा किताब पढ़ते हैं, वो यही समझेंगे कि किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं भी पहले यही समझता था, मैंने आज इसको थोड़ा सा तहकीक किया तो पता चला कि किताब के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इस पर जो एक दरखास्त दी मुराद सईद ने कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और मुझे इंसाफ दिया जाए, तो लाहौर में मुबैना तौर पे ये दरखास्त दी गई है सुबह 9 बजे, जो इंफॉर्मेशन कोर्ट में से निकल कर आ रही है और मुख्तलिफ सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस है वो मोहसिन बेग के घर कैसे पहुंच गई, यानी ये तय था कि जैसे ही ये FIR होगी मोहसिन बेग को फौरन गिरफ्तार किया जाएगा, और इतनी जल्दी डाली गई कि उन FIA वालों को यह मौका तक नहीं मिला कि वो यूनिफॉर्म पहन लें। यानी FIA वालों को इतना मौका तो मिलना चाहिए था ना कि वो यूनिफॉर्म पहनते, वो जाके वारंट हासिल करते, वो वारंट लेके उसके घर पे जाते, घर पे जाके वारंट दिखाते, बाहर निकालते, गिरफ्तार करते और साथ लेकर चले जाते। कानूनी तरीका तो यही है ना। यहां पे पहली गलती FIA वालों ने यह की कि उनके बंदे बगैर यूनिफॉर्म के गए, उनके बंदे बगैर अरेस्ट वारंट्स के गए, वो बाद में उन्होंने हासिल किए सब जब सारा ड्रामा हो गया। बगैर अरेस्ट वारंट के गए, बगैर यूनिफॉर्म के गए, और फिर उनको मौका मिल गया मोहसिन बेग एंड फैमिली को। उसके बाद उन्होंने जो किया वो तो सहाफी नॉर्मली ऐसा अब कंडेम ही कर रहे हैं सहाफी उसको भी, कि जब आपको पता चल गया कि ये FIA वाले हैं, उन्होंने आकर ये तो बताया ना कि जी हम FIA वाले हैं, कार्ड उनके पास और चीजें उनके पास मौजूद थी। वो वारंट के बगैर आए थे, यानी वारंट के बगैर अगर कोई मेरे घर में आएगा और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, मैं जूता उठा के मारूंगा और सर के अंदर मारूंगा और लिटा के मारूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, मांगे तो हल करके देख ले कोई। यानी ये मुल्क है कोई, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि FIA वालों ने मुंह उठाया और बेइज्जती हो रही है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। बेइज्जती हो रही है किसकी? FIA की। बेइज्जती हो रही है किसकी? पाकिस्तान की रियासत की। तो रियासत की बेइज्जती कराने वाले इन FIA के जो लोग बगैर वारंट के, बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जो वहां पे गए, उनको जूते मारने चाहिए, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मोहसिन बेग जैसे आदमी को जो बैठा हुआ टीवी के ऊपर दिन रात जहर उगल रहा है, उस आदमी को हीरो किसने बनाया? FIA ने जानबूझकर हीरो बनाया।
और उसके बाद ये तो जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, जब उन्हें पता चल गया ये एफआईए का आदमी है, वो बाप बेटा जैसे उसको पकड़ के लाए हैं, उनके हाथों में पिस्तौल थे, दंदनाते हुए वो फिर रहे थे, फायरिंग वो कर रहे थे, तो ये तो सारा काबिल मुजम्मत है और गलत है। लेकिन मैं सीरियसली आपको बताऊं कि अगर मेरे घर में या किसी भी शरीफ आदमी के घर में कोई भी बगैर यूनिफॉर्म के पुलिस वाला अंदर दाखिल होता है बगैर वारंट के, तो फिर उसको जूते मारना आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि वो आपके घर के अंदर ट्रेस पास कर चुका है। आप सेल्फ डिफेंस में उसको जूते मार सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकल गए हैं, सामने पुलिस मौजूद है, पहिए मौजूद है, वहां पे आपको फायरिंग करने ये बिल्कुल गैर जरूरी था। ये तो सिर्फ बदमाशी है कि आप सर में भी मारें और आप फायरिंग भी करें और फिर आप टेरर भी फैलाएं और अपना आप बताएं। तो वो जो बंदा वीडियो बना रहा था उसके ऊपर भी सीधा जो है वो पॉइंट किया पिस्टल को। यानी मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताता हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा मॉडल टाउन में मैंने एक घर लिया हुआ था किराए पे, वहां हमने ऑफिस बनाया हुआ था और मैं उस घर के अंदर मौजूद था। वहां पे हमारे कुछ एम्प्लॉयज थे जो साथ आते थे। अचानक किसी एम्प्लॉय का किसी के साथ कोई फड्डा था, कोई मामला था, तो पुलिस वाले एकदम अंदर घुस आए और विदाउट यूनिफॉर्म अंदर घुस आए 3-4। तो उसको आगे पकड़ के खींच रहे हैं, वो उधर से आवाजें दे रहा है। मैं अपने कमरे से निकल कर आया, मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी ये हम इसको लेकर जा रहे हैं, ये पुलिस है हम। मैंने कहा रुको 1 मिनट। उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा आप पुलिस वाले हैं तो अपना कोई तारुफ करवाएं, बताएं क्या है। आप दरवाज़ा नॉक करे बगैर कोई टाप के आ गया, कोई ऐसे आ गया, ये क्या है? तो उनके पास कोई अपनी वो शो नहीं कर रहे थे मुझे अपनी आइडेंटिटी कि किस थाने से आए हैं, कहाँ जी CI हैं हम। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने अपने वहाँ पे बंदों को कहा, लड़कों को, मैंने कहा ये दरवाज़ा लॉक करो, बंद करो दरवाज़ा। वहीं पे ग्राउंड में बैठा लिया चारों पुलिस वालों को ज़मीन के ऊपर, और फिर पुलिस को बुला के उनके हवाले किया उन चारों को मैंने। तो ये जिसके घर में भी घुसेंगे इस तरह बगैर वारंट के और बगैर इस तरह बदमाशी करते हुए, आगे से शरीफ आदमी यही करेगा, कोई भी बंदा। लेकिन मोहसिन बेग ने जो बाहर आके सड़क के ऊपर किया वो गैर जरूरी तमाशा था और वो नहीं लगना चाहिए था। FIA मुजरिम है इमरान खान की और मुराद सईद की। आज मुराद सईद की तौहीन हुई है मैं मानता हूं, प्राइम मिनिस्टर की भी हुई है मैं मानता हूं, लेकिन जिस गंदे और भोंडे तरीके से इन्होंने इस केस को डील किया है, तो FIA वाले को जो अब पकड़ के मजीद सजा देनी चाहिए कि यार तुम्हें कौन सी इतनी जल्दी थी? तुम यूनिफॉर्म पहनो, तुम वारंट्स लो, कानूनी तरीका अडॉप्ट करो, मकामी पुलिस को इन्फॉर्म करो, जो SOP बने हुए हैं कानून के मुताबिक उनके मुताबिक जाके गिरफ्तारी करो, ताकि मोहसिन बेग उस वक्त अगर गन निकालता तो फिर सारी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही होती। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त भी ये कहना था कि पता नहीं मोहसिन बेग के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि उसने जो जबान इस्तेमाल की है वो भी कोई काबिल फख्र नहीं है। निजी जिंदगी के ऊपर और झूठे इल्जामात के ऊपर जो किताब के अंदर है भी नहीं, उनकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें जेब नहीं देती एक ऐसे शख्स को, तो बिल्कुल नहीं जो अपने आप को सहाफी कहता है। अच्छा, इधर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो फायरिंग का वाकया ना, इसको भी कुछ टीवी चैनल्स, खासतौर पे जियो वाले और 2-4 और चैनल्स हैं, वो इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोहसिन बेग ने अपनी मुजामत में ये समझे कि चोर आ गए हैं उनके घर में और उन्होंने घबरा कर हवाई फायर कर दिया। वो ये रिपोर्ट कर रहे थे। यानी जो मोहसिन बेग ने फायरिंग की है, जब उनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको पकड़ लिया। तो एजाज सैयद साहब हैं और दूसरे कुछ सहाफी हैं, वो इस तरह रिपोर्ट कर रहे थे जैसे मोहसिन बेग को पता ही नहीं था कि उनके घर में कौन आया। हालांकि जिस वक्त उन्होंने गोलियां चलाई उस वक्त उनका हाथ उल्टा वाला जो है वो FIA वाले के कॉलर के ऊपर था, यहां से पकड़ा हुआ था, दूसरी तरफ से उनके बेटे ने पकड़ा हुआ था। दोनों के हाथों में पिस्टल थे, एक पिस्तौल उनके बेटे के हाथ में था और एक मोहसिन बेग के दाएं हाथ में था। और फिर उसको अपने साथ पकड़ के उसको नीचे बिठा के, जिस वक्त सामने पुलिस आ चुकी थी उस वक्त फिर उन्होंने फायरिंग की है। चोरों से डर के हवाई फायरिंग तो ऐसे होती है ना कि अचानक आपको रात को पता चले कि आपके घर के अंदर कोई चोर आ गए और फिर आप ये सोचे कि वो बाहर फिर रहे हैं, तो आप अंदर से खिड़की में देखो 2 फायर कर देते हैं हवाई, चोर डर के आपके भाग जाते हैं। अब आपने बंदा पकड़ा हुआ है, वो बंदा आपको बार बार कह रहा है मैं FIA से आया हूं, उस बंदे को आप घसीट के बाहर लेकर आते हैं और बाहर लाने के बाद जो आप करते हैं, अब ये बदमाशी है, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। जो बाहर आके मोहसिन बेग ने और उनके बेटे ने किया वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो बदमाशी है और सीधी सीधी बदमाशी है। मरियम नवाज साहबा ने इस पे 2-3 ट्वीट्स किए हैं, एक आधे पे मुझे बिल्कुल इत्तफाक है, जो वो बात कर रही हैं वो बात ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सबके ऊपर यही उसूल लागू होता है कि निजी जिंदगी के अंदर ना घुसे। तो मैंने देखा निजी जिंदगी में लोग घुसते हैं, कुलसूम नवाज की निजी जिंदगी में घुस रहे थे, वो बीमार थी। इसी तरह लोग जो हैं वो मरियम नवाज की निजी जिंदगी में घुसते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग हैं।
अब जो खातून अव्वल हैं उनकी भी निजी ज़िंदगी के अंदर लोग घुसते हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस पे एक जो है वो केस जो है मरियम नवाज के खिलाफ अब किया है आलिया हमजा ने। बुशरा बीबी की मुबैना तस्दीक मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए FIA में दरखास्त दे दी है आलिया हमजा ने। और आलिया हमजा ने FIA में दरखास्त दी जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया है। और मरियम नवाज जो है यही लोग पहले बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करते रहे हैं और आज तक नून लीग नस्ल दर नस्ल लोगों के किरदार कुशी में मुलव्वस रही है। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर दावा बोला जाए और उनको सलाखों के पीछे फेंका जाए। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी ICU में बेहोश पड़ी वालदा का होना चाहिए था, मुखालिफिन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। ये बात ठीक है, ये सबको सीखने की बात है। सबको ये सीखना पड़ेगा कि अपनी खवातीन को, और ख़ास तौर पर अगर कोई बीमार लोग हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, तो इनको ज़रा महफूज रखें। अब इसमें मरियम नवाज साहबा ये भूल गई हैं कि उस सहाफ़ी ने क्या किया अपने घर के बाहर निकलने के बाद। फैसल वाडा के हाथ में पिस्तौल, जब दहशतगर्दी हो रही थी वो हाथ में पिस्तौल लेकर आया, सबको बहुत बुरा लग रहा था, सबको बहुत बुरा लग रहा था। इस मीडिया ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे और फैसल वाडा की बहुत बेइज्जती की थी इस बात के ऊपर कि ये कौन होता है हथियार हाथ में लेकर वहां पहुंच जाने वाला जहां पे दहशतगर्दी हो रही है। तो फैसल वाडा के ऊपर इन सब ने अटैक किया था। अली अमीन गंडापुर वो सेल्फ डिफेंस में आया, उसके हाथ के अंदर या किसी और के हाथ के अंदर जब भी वेपन देखेंगे रोला डाल देंगे कि हाथ में आपके हथियार कैसे आ गया। आज मोहसिन बेग के हाथ के अंदर हथियार इन बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ियों को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये इस वक्त बुक्स के अंदर भरे हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा उनमें से कि हम मजम्मत करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था मोहसिन बेग को, जो उसने किया है एक दो को छोड़ के। रजी दादा लाहौर में एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, रिजवान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी ये नहीं करना चाहिए था मोहसिन बेग को। तो जो न्यूट्रल लोग हैं वो इस तरह की बात कर देते हैं, या कम से कम उनको इस बात का एहसास है कि हथियार हाथ में पकड़ना ये दुरुस्त नहीं है। वो भी तब जब आपको ये पता चल जाए कि ये आदमी चोर नहीं है, डाकू नहीं है, ये रियासत का आदमी है, तो तब तो आप बाहर आते हैं और पुलिस को कहते हैं जी ये बंदा मेरे घर के अंदर घुसा था बगैर वारंट के, मैं इसके खिलाफ दरखास्त दे रहा हूं, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो वारंट ले, मुझे गिरफ्तार कर दें, बात खत्म। लेकिन अपनी बदमाशी और फूंफा भी तो बतानी होती है, तो उसके ऊपर कोई सहाफ़ी नहीं बोल रहा। सारे वो भी चुप है जो फैसल वाडा के हाथ के अंदर कानूनी हथियार देखकर जब वो दहशतगर्दी हो रही थी वहां पे गया था, वहां पे वो उसके खिलाफ थे। तो ये सारा बुग्स का मामला है और झगड़ा ही सिर्फ इस बात का है कि किसी तरह मनपसंद हुकूमतें आएँ और वो दोबारा से अनायतें और नवाजिशें शुरू कर दें। मोहसिन बेग मुबैना तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रशिया की एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ठेका मांग रहे थे जिसमें उनको कमीशन मिलना था बकौल हुकूमती तर्जुमान के। इमरान खान ने इनकार किया, तो उस दिन से लेकर आज तक ये दुश्मनी निभा रहे हैं और कुछ नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।